जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं और वीवीआई भी, जैसे हमने आपको सभी क्लास में बताया है। तो आप सभी बच्चे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई है, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि के संपूरक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देख ले क्या है क्वेश्चन। दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है। ठीक है, तो आपको अगर यह आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका जो आंसर है वो है प्रभाती की। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रभाती की। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी, यह कथन किसका है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे तो आप इसका आंसर ज़रूर बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको तो इसका आंसर पता होना ही चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है, आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो है व्यक्ति चित्र। ठीक है, याद रखना है आंसर को, आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुशीर वांगों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, सुशीर वांगों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों शहनाई को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा शहनाई। तो आपको याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाई से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा इससे। आंसर हो जाएगा शहनाई से। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ठीक है, तो इसके भी आंसर को देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है शहनाई से, वो तो आपको पता ही है। और इस वाले आंसर को भी याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वह है शहनाई को। ठीक है, आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा किसे गिना जाता है, तो शहनाई को गिना जाता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। ठीक है, क्वेश्चन है संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शहर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो आपको इस आंसर को याद रखना है, आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसे हम वीवीआई कहेंगे क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि यह आंसर महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा पैगंबर बख्श खां। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? पैगंबर बख्श खां। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन को देखें, यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमरुद्दीन। और आपको याद भी रखना है, यह प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछे बिहार बोर्ड के द्वारा तो आप इसका आंसर जरूर बनाइएगा। ठीक है, ताकि आपको नंबर प्राप्त हो। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। उनके परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उस्ताद सलार हुसैन। तो आपको याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। देखिए, ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। ठीक है, मामा का नाम क्या था, तो उनके मामा का नाम था सादिक हुसैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। इसका आंसर हो जाएगा सादिक हुसैन। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऐसे प्रश्न तो बिहार बोर्ड भर भर के पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड को ऐसा क्वेश्चन पूछने में मज़ा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डूमराव, बिहार में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, डूमराव, बिहार में। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रसूलन बाई थी। ठीक है, रसूलन बाई कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह गायिका थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रसूलन बाई कौन थी, तो वह गायिका थी। ठीक है, इसी के साथ इन सभी क्वेश्चनों के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अगर आपने इस क्लास को पूरा अटेंड किया है तो हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे आपके मैट्रिक के परीक्षा 2025 में नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आप अपनी लगन को इसी प्रकार से जारी रखें, आपको आपकी परीक्षा में ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि अपने बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।